हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी चीज़ को जूम करके देखना, बार बार जूम करके देख, जैसे हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वो ही होता है हमारा आवर्धन। यानी फोटो लेंस वगैरह होते हैं तो उनसे सूक्ष्मदर्शी वगैरह होता है, तो उससे क्या करते हैं हम जूम करके तो देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसमें कह रहा है कि इस संख्या को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हमने यहाँ से स्केल लिया ये, तो ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो संख्या रेखा है यहाँ से यहाँ तक 15 तक चल रही है, और इसके अंदर भी यहाँ से यहाँ तक कोई संख्याएं हैं। अगर हम इसे जूम करके देखेंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ पर ये संख्याओं के अंदर संख्याएं नजर आ रही होंगी, ये वाली। तो हमें बस यही संख्याएं आपको दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक संख्या रेखा खींचेंगे यहाँ से, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक कोई संख्या रेखा खींच ली। अब इसने कहा है 3 से आगे होनी चाहिए, यानी कि इसका मतलब है ये कोई पॉइंट जो हैं हमारे यहाँ पर और यहाँ पर, ये 3 पॉइंट है और ये 4 है, इनके बीच में ये संख्या रेखा दिखानी है। तो यहाँ से हम लाइन बना लेंगे। तो हमने ये लाइन बनाई, तो हम इससे आगे जब चलेंगे तो कैसे बनेगी, जैसे यहाँ से आएगी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। अब ये कह रहा था 3.76, तो हमें यहाँ 7 देखना होगा, 3 7, ये आने की इसका मतलब है कि 3.7 और 3.8 के बीच। तो 3.8 के बीच हमारा इस प्रकार से ये इतना जोन बनेगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इतनी संख्या रेखा और खींचेंगे, और इन दोनों को मिला देंगे। तो ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक, तो ये पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा 3.7 और 3.8, ये दोनों पॉइंट। अब इन दोनों बीच के पॉइंटों को हमें फिर से दर्शाना है। तो 3.7 के बाद कितनी संख्या चलेगी यहाँ पर, 3.7 के बाद 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब हमें क्या करना है कि ये कह रहा है 3.76, तो हमें अब क्या करना है 6 7 6 और 7 7 देख 7 के बीच में वो लाइन खींचनी है। तो 7 6 और 7 7 हमारा कहाँ ये है। तो अब हमें इन दोनों पर जूम करना है। इन दोनों पर जूम करेंगे तो फिर से वही संख्या रेखा बनेगी हमारी यहाँ से। तो जैसे हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोई रेखा हमारे यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी। ये लाइन आई यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट जो होंगे हमारे, ये और ये पॉइंट होगा 3.76 और ये पॉइंट होगा हमारा 3.77।
अब हमें यहाँ पर बीच में फिर से लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये क्या कह रहा है कि 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767 और 3.768 और 3.769। इसने कहा था इसको हमें यहाँ पर दर्शाना 3.765। तो कहाँ इसमें 3.765 हमारा ये है, तो हमें इसी पर फोकस करना था। ये जो पॉइंट था हमारा इस पर। अब ये कहाँ पर आके मिला, तो बस इसी पे हमें क्या करनी है, ये लाइन खींचनी है यहाँ से। पहले तो इस पॉइंट से इसके बीच में मिला होगा ये, और यहाँ से यहाँ तक बीच में मिला था। तो क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों के बीच में लाइन खींचेंगे। ये इस तरीके से हमारी संख्या रेखा पर ये जो नंबर दिया था वो हमारा दिखा दिया हमने। अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहली रेखा पर हमने क्या किया, दूसरी लाइन पर हमने क्या किया, तीसरी रेखा पर हमने क्या किया। तो सबसे ऊपर वाली रेखा के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट कि 3.765 संख्या 3 और 4 के बीच है। हमने क्या किया था, 3 और 4 के बीच ही तो संख्या ली थी। और यहाँ लिखेंगे संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच के 10 भागों को दिखाया गया। हमने क्या किया था, 3 और 4 के बीच 10 भागों को दिखाया। कौन कौन से, यहाँ से लेके यहाँ तक के 10 भाग थे, 1 2 3, ये यहाँ से यहाँ तक 10 भाग थे। ये तो हो गया पहली लाइन के लिए। अब आते हैं हम दूसरी लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए। तो इस लाइन के लिए सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे यहाँ से। तो सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि 3.76 और 3.7 और 3.8 के बीच रेखा को देखने पर हमने क्या किया, 3.7 और 3.8 के बीच की रेखा को देखने पर देखा हमने। तो अब फिर हमारा आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारी तीसरी लाइन के लिए रहेगा। इसमें होगा हमारा 3.76 और 3.77 के बीच वाली संख्याओं को देखेंगे। जब हम 3.676 3.77 के बीच की संख्या को देखेंगे तो हमारा ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से देखना स्टार्ट किया हमने, तो ये पॉइंट हमारा 3.765, यही हमें देखना था 765। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर मिलता है। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ये कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार को देखी। यानी 4.26 बार को, यानी 4 स्थानों तक देखना है हमें। तो इसका मतलब है कि 4.26 को हम इस प्रकार
लिख सकते हैं 2 6 2 6। ये 4 स्थान हो गए हमारे, 4 दशमलव यानी कि 1 2 3 4। ये 4 दशमलव हमें संख्या रेखा पर दर्शाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारी होगी 4 और 5 के बीच की, 4 और 5 के बीच की। तो यहाँ से हमारा इसमें पॉइंट बनेंगे। तो यहाँ से जाएगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। ये कह रहा है 4.26। तो हमारा 2 देखना होगा, 2। अब यहाँ पर जो रेखा बनेगी वो 4.2 और 4.3 के बीच, यानी जब हम इसे जूम करेंगे तो इसके अंदर जो संख्या बनेगी वो हमारी होगी कुछ इस प्रकार। जैसे हम यहाँ से लाइन को खींचते हैं, यहाँ से मैक्सी पॉइंट किया और यहाँ से यहाँ तक जूम करेंगे तो एक लाइन बनेगी हमारी कोई, मान लो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची। तो ये जो लाइन जो हमारी ये है हमारी 4.2 और 4.3 के बीच की। तो हम इसके अंदर जो पॉइंट निकालेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4। तो अब यहाँ से जो पॉइंट जाएंगे हमारे, तो वो जाएंगे 4.2 1, 4.2 2, 4.2 3, 4.2 4, 4.2 5, 4.2 6, 4.2 6 7 सॉरी 4.28 और 4.29। अब कह रहा है 4.26 को बार बार देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4.26 को देखेंगे। तो 4.26 ये है। तो ये जो रेखा बनेगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, तो वो जाएगी हमारी 4.26 और 4.27 के बीच। तो ये पॉइंट जो रहेंगे हमारे, वो ये दोनों पॉइंट रहेंगे 4.26 और 4.27 के बीच। तो यहाँ से जो दोबारा से रेखा जाएगी कि तो हमारी बनेगी यहाँ से 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 और 4.267, 4.268 और 4.269। तो हम इसे अब देखेंगे कि 2 6 और 2 के बीच, यहाँ से ये जो पॉइंट होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा 2 6 2, 2 6 तो हो गया। अब देखो 2 6 2 और देखेंगे, तो यहाँ से 2 6 2 और 2 6 3 के बीच में जाएगी। तो यहाँ से लाइन जो खींचेगी हमारी वो कुछ इस प्रकार यहाँ से खींचेगी। यहाँ से जब हम लाइन डालेंगे तो 2 6 2 यहाँ से और इसके बीच में जाएगी। जब जूम करेंगे इसे तो ये जो लाइन होगी हमारी वो होगी 4.262 और ये होगी 4.263 के बीच। तो यहाँ पर पॉइंट डालेंगे 1, तो जब हमने यहाँ पर पॉइंट डाले तो यहाँ पर पॉइंट जाएंगे इसके बाद 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629।
हमें देखना था 4.2626, तो हमारा 4.2626 ये रहा, तो वो यहाँ पर हमारा आके मिल गया इस पॉइंट पर 4.2626, और हमें यही देखना था। ये 4 स्थानों तक चलेगी, 1 2 3 और 4, इसने अभी बोला था 4 दशमलव देखनी है। तो यहाँ से ये बीच में जाएगी, यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट से, फिर ये जाएगी यहाँ से इस वाले पॉइंट पर, फिर यहाँ से इस वाले पॉइंट पर मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारी लाइन हमें दिखेगी। तो यही हमें दिखाना था। अब बात आगे हमारी, अब वो पॉइंट जो हमें कैसे लिखने, इस लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में और इस लाइन के बारे में हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 दशमलव सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 4 का दशमलव 10 भागों में, यानी कि 4 का दशमलव हमने 4 10 भागों में बांटा। ऐसे हम लिखेंगे 4 2 को 4 2 और 4 3 के बीच के भागों को हमने 10 भागों में बांटा। ऐसे हम इसका लिखेंगे, ऐसे ही इसका लिख देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा।